फ्रंट पेज पर एक अहम खबर छपी है कि होली के रंग में भंग, रंग किस तरह से बेरंग हुआ है होली के दिन मुंबई शहर में, इस खबर को हेडलाइन बनाई गई है यहां और लिखा गया है जहरीले रंग से 195 लोग पहुंचे अस्पताल। दरअसल कल कुछ ऐसा हुआ कि होली के रंग में रंगे कुछ बच्चे अचानक बीमार पड़ते चले गए। तकरीबन 200 के आसपास इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और बताया गया है कि कुछ जहरीला केमिकल पदार्थ इस रंग में मिला हुआ था जिससे ये बच्चे लगातार बीमार पड़ते चले गए। 12:30 बजे से शास्त्री नगर इलाके में रहने वाले बच्चों को उल्टी, जी मिचलाने और आंखों में जलन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ की हालत बिगड़ती चली गई, आखिरकार एक बच्चे की मौत तक हो गई। इस पूरे प्रकरण में बताया जा रहा है कि जहरीले रंग के इस्तेमाल से यह सब कुछ हुआ है। सरकार की ओर से हालांकि जांच कमेटी के गठन की बात कही गई है और 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद, लेकिन रंग में भंग पड़ा मुंबई शहर में। जहां कहीं कोई हिंसक वारदात नहीं हुई, वहीं इस तरीके से रंग बेरंग होता नजर आया। और होली का रंग यहां बेरंग कर गया। इस उमंग में खलल पड़ा जब जहरीला रंग इस्तेमाल किया इन बच्चों ने और तेजी से बीमार पड़ते चले गए। घातक केमिकल कलर्स इस्तेमाल किया गया, यह बताया गया है, जांच की बात कही गई है और कुछ परिजनों के लिए होली मातम में बदल गया। पिछले कई सालों से हालांकि इको फ्रेंडली कलर्स के इस्तेमाल के लिए मुहिम छेड़ी गई है, बावजूद उसके इस तरीके से कुछ पैसे के लोभी और लालची लोगों की जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। और ऐसा ही कल मुंबई शहर में भी देखने को मिला। धारावी, भायखला और कुछ आसपास के इलाकों में ऐसे ही जहरीले रंग का इस्तेमाल हुआ, बच्चे तेजी से बीमार पड़ते चले गए। और यह एक अहम खबर भी है कि आखिर पूरी तरीके से आश्वस्त होकर लोग कलर्स का, रंगों का इस्तेमाल करते हैं, बावजूद उसके कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आ ही जाती है। और कल यह दिन बेहद खराब रहा उन लोगों के लिए जिनके बच्चे इस तरह से बीमार पड़े। आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या कुछ इससे बचा जा सकता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए आप स्टूडियो में। डॉक्टर राम, जिस तरीके से यह घटना घटी है, क्या पहले से देखा समझा जा सकता है, कलर्स को परखा जा सकता है कि हमारे लिए कहीं हानिकारक तो नहीं है? जरूर प्रशांत, इसमें क्या होता है, पुराने जमाने में जब ये प्रथा शुरू हुई थी जी, तो ये फूलों के रंग और फलों के रंग से केमिकल कलर बनाए गए थे, हर्बल कलर्स इस्तेमाल, जिससे हम ऑर्गेनिक कलर आजकल बोलते हैं जी, उसका इस्तेमाल हुआ जाता था। लेकिन क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा हो गई है और लोगों को सस्ते केमिकल्स ज्यादा प्रॉफिट में चाहिए, तो वो डाइज का इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्सटाइल, लेदर में और बाकी सब चीजों में डाइज इस्तेमाल होती है। तो यही डाइज की वजह से हमारे स्किन को हानि पहुंचती है और उसकी वजह से अगर वो मुंह के द्वारा, आंख के द्वारा या नाखूनों के कोई भी कट्स के द्वारा अंदर जाए तो हमारे सिस्टम में भी जाके हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। और वही कुछ हुआ है इस एपिसोड में। एक अमाइल नाइट्राइट करके डाई होता है जो हम साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट जी, लेकिन वो डाई के द्वारा यूज किया गया है इस सस्ते केमिकल में, और जिससे बच्चों को मुंह के द्वारा, आंख के द्वारा सिस्टम में जाने की वजह से बहुत सारी तकलीफें हुई है। आंखों में जलन, हाँ, स्किन में एक्जिमा की तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, धड़कन बढ़ जाना और उसी वजह से बेहोश हो जाना, और कुछ लोग थोड़े सीरियस भी है इस मामले में। अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल नजदीक था तो सायन हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन सब को अभी नजरिए में रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम में जांच पड़ताल की बात कह दी गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कमेटी का गठन किया गया है, 5 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक लड़के की मौत भी हो गई है इस पूरे प्रकरण में। क्या कई दफा इतना जहरीला केमिकल भी इस्तेमाल किया जाता है कि मौत तक हो गई जिस तरीके से यह घटना सामने आई है? जी हाँ, इनमें बहुत सारे अलग अलग रंगों का केमिकल होता है, खासकर जिसमें हैवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, लेड जैसे बहुत ही हानिकारक केमिकल्स होते हैं,
उनका उपयोग किया जाता है। इनसे मिथ हीमोग्लोबिनेमिया नामक एक तकलीफ होती है, जिसमें जो हमारा ऑक्सीजन होता है शरीर में, वो ऑक्सीजन बाकी शरीर में फैल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये तकलीफ हो जाती है, और ये बहुत ही जानलेवा तकलीफ हो सकती है। अगर ये कुछ मात्रा के ऊपर चला जाए हमारे शरीर में, जैसे 70% के ऊपर हो जाए, तो निश्चित तौर से डेथ हो सकती है। और ऐसा ही कुछ इसमें हुआ होगा, हालांकि तफ्तीश की बात अब कही जा रही है। लेकिन डॉक्टर राम, ये भी एक आम दर्शकों के जानने का विषय है कि क्या कलर्स के इस्तेमाल से पहले ये समझा जा सकता है, उसे किसी भी तरीके से परखा जा सकता है कि कहीं ये हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है? आमतौर पर देखिए, ऐसा जब तक आप कलर से संपर्क में ना आए तब तक उसे बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ केमिकल्स में जो केमिकल्स के द्वारा जो हानि हो सकती है वो, पर हमारे स्किन में भी, अगर हमारी स्किन रूखी है या हमारे स्किन में ऑलरेडी कुछ कट्स हैं या कुछ एक्जिमा के प्रकोप है, तो उनसे भी, उनके द्वारा भी नॉर्मल केमिकल्स भी हमारे स्किन में रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्रांडेड कलर्स जो आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स लेके आए हैं मार्केट में, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े होलसेल में रेट में, काफी चीप रेट्स में ऑर्गेनिक कलर्स जो इतना प्रमोट कर रहे हैं, उनका उपयोग अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आजकल लोग घर पे भी कलर्स बनाते हैं, विच इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। बिल्कुल। और क्या ये पूरे इस तरीके की जो घटनाक्रम सामने आते हैं, जो रंग को बेरंग कर देते हैं, खुशी के माहौल को गम में बदल देते हैं, क्या ये इस ओर भी इशारा करते हैं कि हमें एक बार फिर से प्रकृति से जुड़ना होगा, प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा, ताकि इस तरीके की घटनाओं से पूरी तरह से बचा जा सके? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ जब हम रंग खेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमारी सड़कें साफ होती है और सब यही केमिकल्स वापस से उसी पानी के सूत्रों में जुड़ जाती है, जैसे कि लेक्स हो गए, हमारे जो पानी के रिजर्वायर्स होते हैं, और वो केमिकल्स वापस हमारे पीने के पानी में आ सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि हम वापस प्रकृति की तरफ जाके उन ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करें। और अगर हम इसको सिर्फ पानी से भी खेले और रंगों का इस्तेमाल ना करें, या सिर्फ सूखे रंग से खेल के पानी का इस्तेमाल ना करें, तो उसका अच्छा रिजल्ट होता है, ना कि जब दोनों को मिक्स करते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप खुद पहले कितने एहतियात बरत सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक रंगों की बात कही जा रही है, दरअसल पहुंच से बाहर हो चले ये प्राकृतिक रंग, उतनी बड़ी तादाद में वे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इस तरीके के कृत्रिम रंगों की ओर रुझान भी है, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी सीमाएं हो सकती है कि दर्शक ये समझ सकें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? एहतियात किस तरह से बरते जा सकते हैं होली खेलने से पहले? देखिए, एहतियात के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें हमारी स्किन को ड्राई नहीं रखना है, इसीलिए मॉइस्चराइजर जैसी चीजें हमें रेगुलरली एटलीस्ट एक हफ्ते पहले से लगाना शुरू करना है, ताकि हमारी स्किन ड्राई नहीं हो। खासकर कुछ लोगों को अगर स्किन की तकलीफ हो, जैसे कि मुहासे हो, एक्जिमा हो, या कोई और ड्राई स्किन की तकलीफ हो, उन्हें खास करके इन रंगों से बचना चाहिए, ना कि उन्हें उनसे संपर्क में आना चाहिए। होली खेलने के दिन और एक दिन पहले सनस्क्रीन, जिसे स्वेट वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन होते हैं, जो पानी से धुलते नहीं है, या वो लगा सकते हैं सारे खुले भागों पे, या तो फिर तेल लगा सकते हैं खासकर बालों पे और त्वचा पे, ताकि उन रंगों का डायरेक्ट संपर्क नहीं आए त्वचा से और वो केमिकल्स डायरेक्ट हमारे स्किन को हानि नहीं पहुंचे। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं कि हम पुराने कपड़े निकालते हैं पहनने के लिए होली के दिनों में, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कपड़े कितने बड़े हो। अगर हम ज्यादा फुल स्लीव्स पहने, हाई नेक पहने, तो कलर का कॉन्टैक्ट कपड़ों से ज्यादा रहेगा और हमारे स्किन से कम रहेगा, और फिर हम उससे और बच सकते हैं। तो बेसिकली प्रिवेंशन बहुत जरूरी हो जाता है इन सब चीजों से बचने के लिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यहां भी लागू होता है। ये समझकर चलना होगा कि कोई भी इस तरीके की बड़ी घटना को अगर टालना है तो हमें खुद एहतियात बरतने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की हृदय विदारक तस्वीरें सामने ना आए कि कहीं उत्साह के लिए मनाया जा रहा है इस त्योहार में दुख की घड़ी सामने आ जाए। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल की बात कही जा रही है, जो घटना मुंबई शहर में सामने आई है, धारावी, भायखला और कुछ और इलाकों में। अब जांच पड़ताल होगी भी, किस तरीके से ये पाया जा सकेगा कि आखिर किस कलर का इस्तेमाल किया गया था, कौन इसके लिए आखिरकार दोषी है? क्या इस प्रक्रिया में इतना आसान भी होगा अब दोषियों को ढूंढ पाना? देखिए, दोषियों को ढूंढ पाना आसान है कि नहीं, वो तो आपको मुंबई की पुलिस बता पाएगी। लेकिन जो रंग में जो केमिकल्स है, डेफिनेटली उनका अगर जांच हो जाए तो हमें पता चल सकता है कि क्या कारण है, और वो कारण, वो रंग, वो केमिकल कौन से इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं, उससे उनको ट्रेस करना पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये केमिकल तो अब इस्तेमाल हो चुके हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल हो चुके हैं इसलिए भी शायद पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि ये पता कर पाए कि कौन सा कलर इस्तेमाल किया गया था और किससे ये दुष्परिणाम सामने आए हैं। लेकिन भविष्य में क्या इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस बात को रोकने के लिए कोई बहुत कड़े कदम भी उठाए जाते हैं, ऐसा आपको लगा है अब तक प्रशासनिक स्तर पर?
उठा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें, ये पहला एपिसोड नहीं है, खासकर मुंबई में भी, कि ये पहले भी हो चुका है और सायन अस्पताल में ही काफी लोगों को लाया जा चुका है मिथ हीमोग्लोबिन की तकलीफ की वजह से। दर्शकों से मैं सिर्फ इतना शेयर करना चाहूंगा कि अभी हम होली हो गई है, लेकिन अभी हम ज्यादा चिंतित है कि हम ऑफिस कैसे जाएंगे, हम स्कूल कैसे जाएंगे रंगों का चेहरा लेके। तो लोग क्या करते हैं कि सभी रंग एक ही दिन में धोने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसके लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन से नहाते हैं, केरोसिन से भी नहाते हैं लोग, जो ऑयल पेंट्स निकालने के लिए, क्योंकि आजकल लोग किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं रंग के, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे स्किन का हम ध्यान रखें, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा पानी नहीं वापरे, और एकदम माइल्ड क्लेंजर्स जैसे कि बच्चों का साबुन होता है या फिर जो माइल्ड जेंटल फेस वॉशेस होते हैं वो यूज करे रंग धोने के लिए, ना कि कोई एंटी बैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक सोप्स यूज करे, और क्योंकि उनमें से स्किन में खुश्की बढ़ के तकलीफ बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है खासकर। और अगर हम रंग खेलने के बाद हमें लगता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की खुजली है या आंखों में कुछ प्रकार की जलन है, तो वहां पे हमें 10 से 15 मिनट तक कम से कम पानी डालना चाहिए रेगुलरली, ना कि कुछ डेटॉल सैवलॉन कुछ जैसी कुछ एंटीसेप्टिक चीजें यूज करनी चाहिए हमें। 15 मिनट तक कम से कम उस पानी से धोने के बाद अगर फिर भी हमें लगे कि तकलीफ कम नहीं हो रही है, तो एक सिंपल लैक्टोकैलामाइन जैसा लोशन लगा के हमें 10-15 मिनट तक देखना चाहिए, और फिर भी नहीं लगे तो हमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, ताकि हम उस तकलीफ को बढ़ने से रोक पाए। बिल्कुल, और ये वो तमाम रास्ते हो सकते हैं जब आप इस तरीके की दिक्कतों से बच सकते हैं। होली तो आपने खेल ली है, लेकिन अब जो रंग लगा है उसे छुड़ाने के लिए कोई भारी मशक्कत ना करें। डॉक्टर साहब ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बहुत ही नॉर्मली उसे रहने दें, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए एहतियात आप बरतें, और जो तमाम सावधानियां बताइए डॉक्टर साहब ने, अगर निश्चित रूप से इस पर अमल किया जाए तो इस तरह की घटनाएं कम होगी ही। एक अहम विषय पर आप जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आए, हमें निश्चित रूप से लगता है कि दर्शकों को इसका फायदा होगा। बहरहाल आपका शुक्रिया बहुत बहुत, ये तमाम जानकारियां हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और होली का त्योहार आप खुशी से मनाएं, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, एहतियात आप बरतें, ये आप ही की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। इसके अलावा भी क्या कुछ है देश और दुनिया का हाल पहुंचता रहेगा आप तक। फिलहाल एक ब्रेक।